हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रिंस राज। आई एम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट ब्रांड मेडिकल कॉलेज मुंबई। तो देखो यार, बेसिकली अभी नीट में 2 मंथ बचे हुए हैं अप्रोक्स। मतलब मार्च और अप्रैल मई में तो पेपर ही है स्टार्टिंग में, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मई में। तो अभी क्या करो कि मतलब अच्छे मार्क्स आ जाए, जैसे मतलब सिलेक्शन एटलीस्ट 650 एबव आ जाए। इसके लिए क्या करें मतलब, और ऐसे मैटर नहीं करता अभी कितने भी स्कोर आ रहे हैं ना, वो मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट 2 मंथ होते हैं वो बहुत क्रूशियल टाइम होते हैं। इसमें ही मेहनत करने होते हैं। जो इसमें मेहनत कर लिया वो समझो बहुत आगे निकल जाएगा, और जो इसमें मेहनत नहीं किया वो बहुत पीछे जा सकता है। जो पूरे साल पढ़ा है वो 2 मंथ नहीं पढ़ेगा, उसको बहुत लॉस होने वाला है। और जो मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, मस्ती मस्ती में पढ़ा है, और ये 2 मंथ यदि 12 घंटे 14 घंटे ऐसे मतलब बेसिक काम के अलावा सिर्फ पढ़ाई करता है ना, उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे केस देखा हूँ यार। क्योंकि वो लोग मतलब बहुत सारे मेरे फ्रेंड थे जो मतलब पूरे साल मतलब उतने नहीं पढ़े जितने पढ़ने चाहिए थे उनको, बट लास्ट के 2 मंथ में पता नहीं उनको क्या हो गया था। मतलब एक होता है ना, 14 घंटे 15 घंटे ऐसे पढ़ रहे थे, और लास्ट में अच्छे मार्क्स लाए, बहुत अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे नहीं बोलो बहुत अच्छे। तो ये 2 मंथ होते हैं ना, बहुत क्रूशियल होते हैं यार। प्लीज इसमें मेहनत करो, इसमें टाइम वेस्ट करो ही मत। इसमें 3 काम होने चाहिए पढ़ाई के अलावा। कौन कौन सी काम? खाना खाओ, बेसिक जो काम में होते हैं, नहाना धोना। फोन वोन तो छुओ मत, मतलब 5-10 मिनट चला सकता है, बट ऐसे ही कुछ भी देख लो, बट ज्यादा नहीं यार, क्योंकि 5-10 से कब वो घंटे हो जाते हैं पता नहीं चलते। तो मैं ये 2 मंथ में बताऊंगा कि करना क्या है तुमको। जैसे पहले तो 3 सब्जेक्ट है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबसे कि अभी मॉक टेस्ट दे रहे होगे सारे, फुल सिलेबस टेस्ट। अब माइनर देने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब माइनर टेस्ट ना ही तो ठीक है। ऐसे कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक एकदम वीक है उसका तू दे सकता है माइनर पेपर, बट ऐसा नहीं कि अभी माइनर ही दे रहे हैं, वैसा नहीं, अभी फुल देने का टाइम है भाई। मतलब मैं अपना बताऊं तो मैं अप्रोक्स 100 पेपर दिया था टोटल, फुल मेजर सिलेबस का 100 पेपर। तो मतलब 650 एवं करने के लिए अप्रोक्स इतने पेपर देने पड़ेंगे तुझे भी। ऐसे नहीं, ऐसी किसी का मार्क्स नहीं आता यार, पीछे होता है वो कुछ हिस्ट्री, वो सब नहीं बताते लोग ज्यादातर। वो सब जानो, 100 पेपर दो, एटलीस्ट 50 तो दो यार। मेजर पेपर 50 दोगे तब तो एनालिसिस होगा कि मतलब कहाँ मेरा वीक है, कहाँ पर मैं वीक पढ़ रहा हूँ, क्या करना चाहिए मुझे। 50 दो। और मैं इस टाइम अभी बायो में बताऊंगा, बायो में क्या करो। बायो में देखो, जैसे इसमें इस टाइम ना, ये 2 मंथ टाइम ऐसा है जिसमें बायो में जितना स्पीड पढ़ सकता है, जितना तेरा स्पीड है ना उतना पढ़। मतलब इसमें ना क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी मैटर करती है। टू बी ऑनेस्ट क्वांटिटी मैटर करती है। मतलब क्वांटिटी बोलने का मतलब है ना कि तूने कितने चैप्टर डेली के निपटाए हैं। जैसे किसी दिन 5 7 5 7 6 ऐसे करो चैप्टर। टू बी ऑनेस्ट ऐसे होते हैं, मैं खुद के 2-2 यूनिट एक दिन में किया हूँ इस टाइम में, सच बोल रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोलेगा। मतलब झूठ क्यों बोलूंगा यार, 2-2 यूनिट होते हैं, मेरे तो हो जाते थे मैं। हाँ, बट दिन भर बायो ही पढ़ता था और कुछ नहीं, पूरा दिन बायो बायो। और फिर बोर हो गया था, थोड़े बहुत फिजिक्स का फॉर्मूला, बस इससे ज्यादा मैं नहीं करता था। तो बायो में जितना चैप्टर उड़ा सकते उड़ा लो, तुम जितना पढ़ सकता है पढ़ो। बायो की ये हो गया। फिजिक्स में क्या करो, फिजिक्स में एटलीस्ट 2 चैप्टर के डेली प्रीवियस ईयर सॉल्व करो यार, प्लीज ऐसा करो तभी होता है। 2 चैप्टर डेली, मतलब एक दिन में, जैसे अब एक दिन पूरा पढ़ो तो फिजिक्स ही पढ़ो, बायो पढ़ो तो बायो पढ़ो, ऐसे पढ़ो। या तो मैं बहुत सारे ऐसे करते हैं कि कुछ आर फिजिक्स पढ़ते हैं, कुछ आर बायो पढ़ते हैं, कुछ आर केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो वैसे पढ़ने वाले अपने डिसाइड कर लो अपने टाइम से। मैं क्या करता था, मैं वो सेकंड वाला था, क्योंकि मतलब 2 यूनिट बायो पढ़ लेता था डेली का, और फिर थोड़े बहुत फिजिक्स पढ़ता था। मैं ज्यादा नहीं पढ़ता था, बट 2 यूनिट बायो पढ़ता, क्योंकि मेरा बायो वीक था तो मैं बायो पे ज्यादा फोकस करता था। और फिर अगले दिन केमिस्ट्री का 4-5 चैप्टर, और फिर थोड़ा सा फिजिक्स। फिजिक्स मेरा ठीक ठाक था तो मैं फिजिक्स एज ए सप्लीमेंट रखता था कि मैं बोर हो जाऊंगा तब पढ़ूंगा ऐसे। तो अपने हिसाब से इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट ढूंढ लो कि मैं किसको पढ़ने से रिफ्रेश फील करूंगा। यदि किसी को बायो अच्छा लगता है तो वो बायो तो मतलब सेकेंडरी ले सकता है, बट बायो को सेकेंडरी नहीं लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो पेपर का मतलब मेजर पार्ट है यार। 360 का तो वही है, तो उसको मत लो, उसके हल्के में मत लो, उसमें फुल फुल ऑन फुल करो। ये तो हो गई तुम्हारी बायो की स्ट्रेटजी, बायो ऐसे पढ़ो। और केमिस्ट्री के लिए भी चाहो कि मतलब डेली का डेली कम से कम 4-5 चैप्टर पढ़ लें। जिस दिन केमिस्ट्री शुरू किए 4-5 चैप्टर पढ़ो, फिर मन बोर हो गए तो थोड़े बहुत जो तुम्हारा मतलब आसान है, जो पढ़ने में आसान लगता है वो पढ़ो, ऐसे करो। और ऐसे ऐसे फिजिक्स में करो। फिजिक्स में जिस दिन करो उस दिन 2 चैप्टर प्रीवियस ईयर बनाने ही बनाने हैं। 2 चैप्टर 3 चैप्टर, मैं तो 3 भी कर लेता था, बट 2 भी करोगे तो नोट है ना। फिर दो चैप्टर करके और फिर कुछ जो तुमको अच्छा लग रहा है वो करो। मैं ऐसे करता था, ऐसे करो, ऐसे करने से मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब कौन कौन टेस्ट दे रहा है, मतलब अब ऐसा जिसको भी सिलेक्शन लेना है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब जिसको भी सिलेक्शन लेना है ना, वो मेजर पेपर देना चालू कर दो। जो नहीं दोगे वो बहुत पीछे रह जाओगे। पेपर देना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये तो पता चलना चाहिए क्या नहीं आ रहे, क्या नहीं आ रहे, क्या आ रहे क्या नहीं आ रहे, गलतियां कहाँ हो रहे हैं मेरे। जैसे पेपर दो, देखो कौन से चैप्टर से ज्यादा गलती हो रही है, उसको करेक्ट करो, फिर पढ़ो, फिर दो। तो मेजर पेपर एटलीस्ट तू लोग 100 दो इस 2 मंथ के बीच में, मतलब दो जितना बचा है। कभी मैं तो कभी कभी 3-3 दिया है भाई। दो तो मैक्सिमम टाइम में दे देता था। 2-3 और 2-3 ना दो तो कम से कम एक तो दो। एक अभी दोगे तो 60-70 पेपर हो रहे हैं। एक 60-70 भी मतलब सिलेक्शन तक हो जाएगा, 60-70 तक अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट तुमको 700 एबव चाहिए तो 100 मॉक एटलीस्ट लगाओ मेरे अकॉर्डिंग। और सिर्फ मॉक देकर ही नहीं रह जाना है भाई। देख, 3 घंटे मॉक पेपर देने हैं और
और 3 घंटे उसको एनालिसिस भी करने हैं। ये नहीं कि मॉक दिया फेंक दिया, ऐसे कुछ नहीं करने हैं। जैसे देखो कि मतलब मॉक पेपर मैंने दिया, ठीक, पहले तो देखो मैंने क्वेश्चन कौन से उसमें तुक्के मारे हैं, होते हैं जैसे पता पड़ जाता है यार कि ये आंसर तो नहीं होगा, जैसे गेसिंग नहीं होता है, 2 ऑप्शन तो कभी नहीं होंगे, तो ये दोनों बच गए, फिर 2 में 1 मार दिया, सही हो गए। तो वैसे क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में ढूंढो कि ऐसे ऐसे करके मैंने किसको बनाया। चलो मार्क्स के लिए तो वो सब बना लिया, बट नॉलेज अब रखना है ना, तो पहले वैसे क्वेश्चन को ढूंढो, वैसे क्वेश्चन को देखो और देखो कि क्या नहीं आ रहे थे, इसके वजह से मैंने इसमें गेस किया। फिर एनसीईआरटी को जाओ, और ये तो पता होगा ना अभी 2 मंथ के टाइम पे एनसीईआरटी का बियॉन्ड कुछ नहीं पढ़ना है। मैं ये पहले भी वीडियो बना दिया था, जाके देखना है तो देख लो प्लीज। एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ो और प्रीवियस ईयर सवाल लगाओ, बस और कुछ नहीं करना है। और केमिस्ट्री में तो मैं बोलूंगा केमिस्ट्री बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मत करो, टाइम नहीं है तो मत करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो पेपर होते हैं कोचिंग में या कहीं के दे रहे हो वही पेपर का क्वेश्चन एनालिसिस मतलब प्रैक्टिस कर लो, इनफ है, उतना काफी है। और बस मैं तो ये तो अब हो गए जो गेस क्वेश्चन करके आए थे बनाए थे वो। अब देखो सेकंड में गलती कौन कौन सी हुई, और गलती हुई तो रीजन लिखो, उसका रीजन क्या था कि गलती हो गया। कैलकुलेशन गलती कर दिया, या तो फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत सारे ऐसे होते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड के कारण गलती हो जाते हैं। तो मतलब एनालिसिस करो उसके लिए कि ये क्वेश्चन मतलब रीजन ढूंढो बेसिकली कि ये क्यों गलती हो गए, मैं क्या नहीं करता तो ये गलती नहीं होता, इस टाइप का रीजन ढूंढना हर एक क्वेश्चन में, तब तुम्हें एक्चुअल मतलब एनालिसिस उसे माना जाता है। फिर जो गलती हुए, सपोज बायो फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी गलती हुआ, वो सबको एक कॉपी में मेंशन करो, मतलब रीजन चाहो तो रीजन भी कर लो भाई, मैं तो रीजन भी करता था स्टार्टिंग में, लास्ट का 1 मंथ में छोड़ दिया था क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता था। बाकी मैं जो क्वेश्चन गलत होते थे, सपोज फिजिक्स के हो गए, तो वो मैं क्वेश्चन लिखता था, उसका सॉल्यूशन लिखता था, क्या गलती किया वो लिख देता था। जैसे किसी में मैंने फॉर्मूला ही गलत लगा दिए, किसी में कैलकुलेशन एरर कर दिए। फिजिक्स में 3-4 स्कोप होते हैं गलती करने का। फिर हाँ, एक जो सबसे गंदा है मतलब क्वेश्चन गलती करने का तरीका, ऑप्शन गलत टिक कर दिए। प्लीज यार इस पे भी फोकस करना, क्योंकि मेरे 5 मार्क्स बहुत बार ऐसे चले जाते थे, आता हुआ क्वेश्चन ऑप्शन भी है टिक सी कर दिया। तो प्लीज इस टाइप का गलतियां मत करो, ये सब बहुत रिग्रेट होगी जाके तुम्हें। 5 नंबर कहां से कहां रैंक को ले आती है, कॉलेज कहां से कहां चले जाओगे, जो तेरे ड्रीम कॉलेज होगा ना वो छूट जाएगा 5 मार्क्स के लिए। तो ये सब गलती मत किया करो लास्ट में। और फिर बायो फिजिक्स में तो ऐसे करनी है, बता दिया कि जो क्वेश्चन गलत हुए वो तुम एनसीईआरटी सॉल्व करो और लिखो उस कॉपी में, उसको हम लोग बोलते हैं मतलब टेस्ट एनालिसिस कॉपी, टेस्ट का एनालाइज किया वही उसमें मेंशन कर दिया क्या गलती हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और बायो में मैं क्या करता था, बायो में कर सकते हो तुम ऐसे, मैं एनसीईआरटी में ही लिख देता था बायो का जितना भी गलत किया हुआ रहता था ना एनसीईआरटी में, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो वो मिल जाए। और केमिस्ट्री में मैं सेम ऐसा करता था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो सेम ऐसा करता था, मतलब जो गलत हुए वहां पे ही लिख दिया, जिस टॉपिक से रिलेटेड मेरे सवाल गलत हुए उस टॉपिक के पास मैं वो चीज लिख दिया कि भाई मैं ये क्वेश्चन गलत कर चुका हूँ पहले भी। और फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली देखो फिजिक्स जैसे अप्रोच लगाना है, उसमें क्या करते हैं ज्यादातर कैलकुलेशन एरर ही होते हैं या तो फॉर्मूले नहीं याद रहते, यही 2 होते हैं। तो मैं इसके लिए तो बोलूंगा फॉर्मूले तो सारे याद करो और कैलकुलेशन एरर अवॉइड करो यार। अब बोलोगे भैया कैसे होगा, कैलकुलेशन एरर तो हो ही जाता है। तो इसके लिए ना प्रैक्टिस घर से ही करनी है, मतलब जब घर पे तो टेस्ट लगा रहे हो, जैसे मैं बोलूंगा अभी जिसके मार्क्स 650 के आसपास आ रहे हैं अभी टेस्ट में, 600 भी आ रहे हैं ना, उसको 2 पेपर डेली लगाने चाहिए। 2 पेपर मतलब अल्टरनेट डेज पे 2, कभी 1 कभी 2, कभी ऐसा तो करना ही चाहिए जिसके 600 एबव आ रहे हैं, क्योंकि वो लास्ट में 2 मंथ में जाके 700 पे आ जाए या 680 690, मतलब अच्छा कॉलेज मिल जाए ऐसे टाइप। तो वो 2-1 करो, ऐसे पेपर करो, ऐसे में तुम लोग का मतलब मार्क्स अच्छे इंक्रीज हो जाएंगे। और जिसके थोड़ा 550 500 के आसपास आ रहे हैं ना, वो एक ही पेपर करो, एक डेली कर लो और उसका एनालिसिस करो। बट पेपर हर को देना है, चाहे मार्क्स कितने भी आए, मार्क्स से डिमोटिवेट होना ही नहीं है किसी को। मेरे कितने ऐसे दोस्त रहे ना जिसके कितने मार्क्स आते थे 450 500 390 380, मेरे खुद के, मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे खुद के बहुत फर्स्ट मेजर टेस्ट दिया था तो बहुत कम मार्क्स आए थे यार। ऐसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता था कि सिलेक्शन हो पाएगा, बट मैं पेपर देते गया, लास्ट में मार्क्स आते गए। जैसे जैसे पेपर देते जाओगे ना वैसे वैसे मार्क्स भी इंक्रीज करते जाएंगे। तो मैं ऐसे तो बता दिया हूँ कि फिजिक्स में क्या करना है, बायो में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, मेरे तरफ से तो मैं बता दिया ऐसे करना है। और इसमें मोस्ट चीजें जो मेरे को हाईलाइट करने बोलोगे तो मैं 2 चीजें करूंगा, एक तो क्वांटिटी पे नहीं जानी, क्वालिटी पे नहीं जानी, क्वांटिटी पे जानी है। जैसे जितने चैप्टर निपटाओ, जितने तुम्हें मतलब सुपरफिशियल आते हैं ना, बट वो अंदर से पूछते ही नहीं नीट वाले यार, टू बी ऑनेस्ट ये बात है। मतलब अंदर जाते ही नहीं, अंदर जाएंगे तो इतना कटअप कैसे जाएगा, कटअप इतना इसलिए जा रहा है क्योंकि पेपर ही सुपरफिशियल पूछ रहे हैं। तो ऐसे करो कि मतलब सारे चीज आने चाहिए, ऊपर का सारे चीज आना चाहिए तुझे, अब ये ऐसे सुपरफिशियल पढ़ने हैं। और फिजिक्स में तो सब फॉर्मूले याद रखो, फिजिकल केमिस्ट्री में भी सारे फॉर्मूले याद रखो। और बाकी यार बेस्ट ऑफ लक, अच्छे नंबर लाओ, 700 720, बेस्ट ऑफ लक मैं फिर बोलूंगा। और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग का कुछ ही वीडियो है, तो कर देना यार। थैंक यू।